12:40 पर गोनियाक में जयपुरिया स्कूल में ये मुलाकात होनी है। 12:45 से लेकर 1:45 का समय है जब मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। देश भर में जनसंख्या नीति को लेकर बहस चल रही है। केंद्र सरकार के मंत्री हो या फिर तमाम सामाजिक संगठन, जनसंख्या नीति को देश की जरूरत बताया जा रहा है। ऐसे में आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले प्रयागराज में चल रहे संघ की 4 दिवसीय बैठक में फिर से जनसंख्या नीति को लेकर बयान दे चुके हैं। हम आपको बताते हैं दत्तात्रेय होसबोले ने क्या कुछ कहा है। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। उन्होंने कहा है कि देश में सब पर लागू होने वाला जनसंख्या नीति बननी चाहिए। मतांतरण होने से हिंदुओं की संख्या घट रही है, जिससे डेमोग्राफिक बदलाव भी आ रहा है, जो कि ठीक नहीं है। तो आरएसएस के मंथन से क्या कुछ निकला हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो आप दत्तात्रेय होसबोले के बयान से समझ सकते हैं। देश के कई हिस्सों में मतांतरण की साजिश चल रही है। कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ भी हो रही है। सरकार्यवाह ने यह भी कहा कि जनसंख्या असंतुलन के कारण कई देशों में विभाजन की नौबत आई है। भारत का विभाजन भी जनसंख्या असंतुलन के कारण हो चुका है। जनसंख्या असंतुलन एक संख्या के दृष्टि से, जैसे एक परिवार में कितने रहने चाहिए, 2.1 से अधिक रहने चाहिए एक परिवार में संख्या। अब वो 1.9 से कम हो गया है। ये पिछले 10-20 वर्षों में ऐसे हुआ है। एक 3 भी था। अब कुछ समय पहले जनसंख्या के नियंत्रण करने के लिए प्रयत्न करके सरकार से जनसंख्या नियंत्रण के प्रयत्न 40-50 साल पहले ही प्रारंभ हुआ था। तो इस के होने से मैंने जैसे कहा, आने वाले वर्षों में बच्चों के, युवकों की संख्या कम होकर बूढ़ों की संख्या के अनुपात ज़्यादा होने की संभावना आने वाले 30 वर्षों में, 40 वर्षों में एक असंतुलन है। दूसरा है, हमारे देश में कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम होती है। उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो पहले भी हुआ है और जगह जगह पर उसकी समस्या भी आई है। इसलिए ये जो किसी न किसी प्रकार से मतांतरण करने की कई साजिश है, यह भी एक जनसंख्या को, दूसरा घुसपैठी बांग्लादेश से, बांग्लादेश से, उत्तर बिहार के राज्यों में आप पूर्णिया, कटिहार वगैरह देखेंगे या नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, यही इसी के लिए आंदोलन भी हुआ था वहाँ। अब थोड़ा सा उसको रोकने का प्रयास वहाँ तो हुआ, लेकिन अन्य राज्यों में भी वो धीरे धीरे बढ़ने के सभी प्रकार के अनुभव आए हैं। तो इन कारणों से वहाँ के सामाजिक आर्थिक दृष्टि से तनाव पैदा होते हैं। तो ये तीनों कारण हैं जनसंख्या के असंतुलन के, जब हम कहते हैं।